हुई भाजपा दिखाई दे रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, माने नरेंद्र मोदी और अमित शाह है, वो निश्चित रूप से जो पाठक जी ने कहा कि एक असुरक्षा का बोध है। और इस पूरे कैबिनेट के भीतर केवल और केवल नितिन गडकरी ऐसे थे जो अ, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के सामने चुनौती बन रहे थे और वो क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये तमाम जो आपने वक्तव्य सुनाए हैं, और अभी से नहीं, 2014 के बाद ही, और खुद महाराष्ट्र में जिस तरह से उनको कमजोर किया गया, देवेंद्र फडणवीस को वहां जब मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उनके जितने करीबी लोग थे उनको बेहद कमजोर किया। और अभी आप देखिए संसदीय बोर्ड में नितिन गडकरी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस हैं। ये किस बात का संकेत कर रहा है? जिस टीम मोदी की बात हो रही है कि केवल उनको यसमैन चाहिए, अब इसको आप चाहे तानाशाही प्रवृत्ति कह लें या जो भी कह लें, तो वो देवेंद्र फडणवीस का वहां होना वो सीधे तौर पर नितिन गडकरी की अपेक्षा ही नहीं है, बल्कि नितिन गडकरी को अब सीधे तौर पर खारिज कर देना है। अब वो कल को क्या चुनौती पेश करेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गडकरी की नजदीकी मानी जाती है संघ के साथ, नागपुर से वो आते हैं। और ये भी कुछ लोग कहते हैं कि बिना संघ के रजामंदी के कोई फैसला नहीं होता है। तो क्या इसमें संघ की भी रजामंदी है? और अगर संघ की रजामंदी है तब तो फिर मुझे लगता है कि नितिन गडकरी कोई चुनौती उस तरह से नहीं पेश कर पाएंगे। लेकिन अगर इसमें संघ की सहमति नहीं है तो हो सकता है जो जनाक्रोश बढ़ रहा है उसके प्रभाव में, और दूसरा, संघ को अगर सहमत नहीं किया जा रहा है तो ये दो फैक्टर हो सकते हैं कि जहां चुनौती मिल सकती है नरेंद्र मोदी को। दूसरा, शिवराज चौहान। अब शिवराज सिंह चौहान के मैं थोड़ा सा सामाजिक समीकरणों के अनुसार बात करूंगा कि मोदी जी तो बने हुए ओबीसी हैं, माने जो खुद उन्होंने नोटिफाइड किया बाद में अपनी जाति को ओबीसी में। शिवराज सिंह चौहान तो ओबीसी हैं, तो ओबीसी का कोई दूसरा चेहरा ना आए, ये भी एक कोशिश है। और कार्यकाल के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में वो ज्यादा बड़े साबित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की पारी जिस तरह से खत्म हुई, उस समय जो भी चुनाव विश्लेषक थे वो इस बात को कह रहे थे कि रमन सिंह की परफॉर्मेंस उतनी खराब नहीं है, लेकिन शायद ये चल रहा था कि नहीं, उनको चौथी बार नहीं आने देता है। ये कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ही इस तरह की मंशा पाले हुए था और वो हुआ, या इतनी बुरी हार तो नहीं हो सकती थी। और रमन सिंह उसके बाद कहां है? 3 बार के मुख्यमंत्री हैं वो, रमन सिंह कहां है? वो भी गायब है। तो जितनी भी भारतीय जनता पार्टी में जो भी लीडरशिप हो सकती है, जिसने एक अपना ब्रांड कायम किया है, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी हो, रमन सिंह हो, या हाल फिलहाल में ब्रांड योगी है, और उस ब्रांड योगी को वो जो ज्यादा फायर दिखाई पड़ रहा है उसको अभी पीछे धकेले रहना, उसको उस मुख्य भूमिका में नहीं लाना, ये सीधे तौर पर वही है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी से बगावत करके या नरेंद्र मोदी से सहमत ना होकर के, बगावत तो छोड़ दीजिए, अगर आप यसमैन नहीं हैं, और राजनाथ सिंह ने जो किया है इस बीच में, मुझे तो लग रहा था कि उनका नाम भी जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कम से कम अपनी विश्वसनीयता साबित वो करते रहे, बीच बीच में जी हजूरी वो करते रहे, इसलिए वो बचे हुए हैं। और वो भी एक कारण हो सकता है कि योगी वर्सेस करने के लिए कि भाई एक राजपूत नेता है, अभी यहां तो योगी की जरूरत नहीं है, लेकिन देर सवेर उनको भी जाना है, वो भी नहीं बचने वाले। तो भारतीय जनता पार्टी का मतलब नरेंद्र मोदी। वहां जो भी रास्ते में कांटा तो छोड़ दीजिए, जो कंकड़ भी बनेगा वो सीधे तौर पर 75 पार हुआ हो ना हुआ हो, वो 70 पार में ही पार लग सकता है।
ये दोनों संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति की जो लिस्ट है वो इस बात को साबित करती है। लिस्ट साबित करती है। लेकिन सुनील शुक्ल जी, क्या कहेंगे आप? उप मुख्यमंत्री तो हैं देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री की बात हो रही है कि